हाय माय नेम इज़ प्रशांत भारती और आज इस वीडियो में अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मत देखो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, जल्दी से बैक दबाओ और जाके पढ़ाई करो, वरना लास्ट में ऐसी कोई हरकत कर रहे होगे जिसमें तुम्हें सामने वाले तुम्हारे वीडियो देख के लगेंगे कि यार ये मेंटली अनस्टेबल है। तो दूर रहो मेरे से। तुम यहाँ पे अभी भी हो तो चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं बात वो बताऊँगा जो मैंने खुद भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, ना कोई तैयारी किया इस यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो एक लाइफ का पार्ट डालते हैं इसमें अपने, ठीक है। तो लाइफ का पार्ट ये है कि जब तुम्हारी दो बहनें बड़ी होती है तुम्हारी ज़िंदगी कैसे होती है। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, बचपन में बहुत प्यार मिल रहा था जब तक मैं क्यूट था। थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल जाना शुरू हुआ, तो ट्रस्ट इशू पहले थे नहीं। सबसे ज़्यादा भरोसा अपने पापा पे, मम्मी पे, फिर बहनों पे। तो सबसे पहले बहनों से टूट गया, क्योंकि ना मैं स्कूल में था तो एक बुक थी, तब मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, वो फोर्थ फिफ्थ में थी तो उसको इंग्लिश आती थी। तो एक कहानी थी जो तुमने भी सुनी होगी बचपन में, कि एक लोमड़ी सो रही होती है, लोमड़ी, हाँ लोमड़ी। तो उसके बगल में ना उसको एक अमरूद या तरबूज तो ज़मीन पे उगता है, खैर जो भी ऊपर उगता है हवा में, वो नीचे गिरा और वो डर गया। और उसने देखा तो बहुत सारे बादल हो रखे थे, तो उसको लगा बादल गिर गए। और पूरे जंगल में अफवाह फैला देता है कि ओ शिट बादल गिर गए, बादल गिर गए। पूरे जंगल में जानवर भागने लग जाते हैं। तो ये सब इंग्लिश में लिखा था ना, तो मुझे नहीं आया पढ़ना। मतलब शुरुआत से तो हिंदी में वो स्कूल में जाके इंग्लिश सीखते ना, तो मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पे बचपन से इंग्लिश में नहीं बोलना सिखाते थे, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, बहन ने ना उस स्टोरी मेरे को गलत पढ़ा दी। बहन ने बता दी कि बादल गिरते, सच में गिरते। बोला फक भाई, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बोलती जब भी तो मम्मी पापा मना कर रहे थे कि रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात में बादल आ जाते हैं ना, सूरज चला जाता है। शिट, मैं 2 साल तक रात में बाहर नहीं निकला था अकेले। और फिर बहन और मैं जब भी बादल को देखता था ना, मैं लंच ब्रेक में भी होता था ना, मैं वापस से क्लास में चला जाता था। मैं क्लास में मैंने फैला दिया था कि भाई सारे मरोगे, सारे मरोगे। वो तो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद टीचर ने कहानी वापस से पढ़ाई, तो पूरे क्लास के बच्चों ने मेरे को कहा था कि भाई तू गधा है क्या, थोड़ा सा गधा है। तब से ट्रस्ट इशू आ गए भाई बहन और मेरे बीच। फिर भी उसके मन की होती थी सब कुछ, जैसा वो चाहती थी वैसा, क्योंकि वो बड़ी थी ना। मेरी कॉपी में कवर चढ़ेगा तो वो पावर पफ गर्ल के या बारबी के नेम स्लिप चढ़ती थी। पहली साइकिल पापा ने उसको ला के दी, बोली जब तुम बड़े हो जाना तो उसकी साइकिल चला लेना। मैंने गरीबी देखी है, हम 24 साल के हो गए, हम साइकिल नहीं ले पा रहे। अच्छा मैं वो नहीं हूँ जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ मीम टेम्पलेट। तो फिर ऐसे धीरे धीरे बड़े हो गए, तो मैंने सोचा यार मम्मी पापा को तो राजा बेटा हूँ, बहनों से क्या करना। तो बहनों से और मेरी दुश्मनी शुरू हो गई, ठीक है। फिर दुश्मनी शुरू हुई जो ख़त्म होने का कभी नाम नहीं लिया। जब भी लड़ाई होती थी मम्मी को मैं उसकी सीक्रेट, वो मेरे सीक्रेट बता देती थी। फिर बाद में बड़े बड़े होते 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 वापस से मम्मी बहनों और मेरी दोस्ती हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ना फिर घर वालों से रिश्ते टूट गए ना, और बहनों को यार दया आ गई कि ना अबे बे मतलब में माँ बाप उसको सुना देते हैं, किसी काम का है नहीं, लूज़र कहीं का, इज्जत इसको कहीं से मिलती है नहीं। तो उसने ना मेरे से दुश्मनी ख़त्म कर ली। अब दुश्मनी ख़त्म है और मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि यार एक दिन तो इसको जाना ही है। तो हम जो लड़ाई करते थे कि मैगी के 1 चम्मच ज़्यादा के लिए, अब मैं उसको खिला देता हूँ। तो मेरे लिए घर छोड़ के जा रही है, मैं 1 चम्मच तो खिला ही सकता हूँ। ये वाला सीन हो गया। और घर छोड़ के नहीं जाएगी, गार्डन में दफनाने का ऑप्शन तो अभी भी है, गार्डन में घर नहीं बनवाया अभी हमने। फिर क्या था, फिर हम बड़े हो गए। अब हम फेक लव दिखाते हैं दुनिया में कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव हैं। जलते हम आज भी बराबर के हैं। वो लॉ है कि जेल चले जाएंगे, वरना आज भी दिन में 1-2 चीज़ ऐसी हो जाती है जिससे हम दोनों एक दूसरे का मर्डर करने का पूरा मन बना लेते हैं। पर वो जेल वाला सीन ना अच्छा नहीं लगता। इवन मम्मी पापा भी इसी वजह से रुके हैं कि जेल जाएंगे, बदनामी होगी। वरना भाई मेरे जैसा बच्चा हो जाए ना किसी का, वो पक्का मार डाले। मेरा बच्चा अगर मेरा हो जाए, मैं भैंस क्या उसको जब सो रहा हो ना, तकिया मुँह पे रख के दबा दूँ उसके। बट ये सब चीज़ ख़त्म हुई, और तब तक जब मैं बड़ा हुआ ना, तब बीच में तो गैप आ गया था। बहनों से बात करना ही कौन चाहता है।
बट ना बहनों के साथ रहने की वजह से ना स्कूल में भी मैं 7th 8th 9th में पहुंचाऊंगा तो मेरे को ना मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी, मैं अनस्टेबल हो चुका था, क्योंकि मेरे को बेंटन देखने की एज में ज़बरदस्ती मेरे को MTV में स्प्लिट्सविला, रोलीज और एक वो चैनल वी नाम का चैनल जिसमें भैंस क्या कपल ही कपल चलते थे, वो सब देखना पड़ता था यार। तो ना क्लास में मेरी बात चलती थी, भाई बेंटन का 11th एलियंस बाहर आ गया है, और मैं बगल में सुन रहा हूँ लड़कियाँ बात कर रही हैं स्प्लिट्सविला की भाई उसने उसको धोखा दे दिया। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नहीं भाई, कल रात वाला एपिसोड पूरा देख के आओ, उसने नहीं दिया, बाद में उनकी बात हो गई है। मैं पता है भीड़ में भी अकेला हो गया था। अबे यार, एक तो सिंपत्ति लेने वाली एक्टिंग होती नहीं है, ऐसे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि सिंपत्ति लूँ, पर फिर भी मतलब एक तरीके से मेरी चॉइस बहुत अलग हो गई थी। मेरे को पानी पूरी ज़्यादा पसंद है आज भी, पता नहीं क्यों ऐसा। तो बाद में क्या हुआ, और फिर पता है बहनों की वजह से ना मेरे को एक चीज़ पता चली, जो लड़के जो लड़कियों के पीछे पागल हो जाते हैं, मैं नहीं होता, क्योंकि ना हम लड़कों को एक वो है मिसअंडरस्टैंडिंग को या गलत फहमी, दोनों एक ही चीज़ है, कुछ भी कह लो, मतलब हमें एक भ्रम है कि लड़कियों में खुशबू होती है, नहीं होती उनमें। मैं बताता हूँ कैसे। एक बार ना मैं बाथरूम में गया, मतलब 2 बाथरूम में हमारे, तो मैं हमेशा पीछे वाले में नहाता हूँ, तो आगे वाले में बहनें नहाती हैं, तो मैं बाथरूम में, मैंने सोचा आगे वाले बाथरूम में नहाऊंगा। तो उस बाथरूम में ना मैंने बहुत सारे चीज़ें देखी जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, क्योंकि मैं साल में 30-40 बार नहाता ही था। तो मैंने वो देखी ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पानी के अलावा भी इस दुनिया में चीज़ें जो तुम शरीर पे लगा सकते हो नहाते वक्त, क्योंकि मैं तो सिर्फ पानी डाल के आता था। तो भाई पता नहीं कुछ लूफा और फेस वॉश और बॉडी वॉश क्या क्या था, तो मैं खुश हो गया ना। तो अब जैसे तुम भिखारी को अगर खाना दोगे वो चैन से तो खाएगा नहीं, इज्जत से बैठ के छुरी चम्मच लेके। तो मैंने भी उस दिन सब लगा लिया, और जब मैं बाहर निकला ना, कसम से मुझ में वो स्मेल आई जो लड़कियों में से आती है। फक, हमें लग रहा था वो जादू होता है, जादू नहीं होता भाई, लड़कियां सच में नहा रही हैं डेली, उनको साफ सुथरी चीज़ सच में पसंद है। मैं 2 दिन नहा के गया, मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा, भाई तू लड़कियों के बीच से कहीं आ रहा है क्या? मैं नहीं, तो बोलता भाई तेरे में खुशबू आ रही है। और मेरे को इतना समझ में आया कि हम लड़के लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं कि उनमें खुशबू आती है, नहा धो के क्रीम व्रीम लगा के आती है। वो हमसे क्यों अट्रैक्ट हो रही है फिर? हमसे तो बदबू आ रही है ना। सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी एक बार, सच में बनी थी, मैं नहा के नहीं जाता था फिर भी वो बन गई यार। मतलब इस बात में है तो बात की, मतलब लड़कियां होती इनोसेंट है, मतलब बदबू आ रही है फिर भी उनसे खुशबू आ रही है, हमसे बदबू आ रही है। तो ये वाला कंसेप्ट मेरे को तब पता चला कि बहनों के बीच में रहने की वजह से। बाकी बहनों से कुछ इतनी अच्छी चीज़ मिली, और पता है बहन भाई बहन बड़े होके ना एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सच्चा रीज़न। मम्मी पापा की ना लड़कों से बनती है ना बहनों से बनती है, फिर उन दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए भाई बहन की वापस से बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बाद में पता चलता है ना कि मतलब दुनिया में अभी यही चूतिया था जिसके साथ बचपन से हम लड़ाई कर रहे थे ना, यही कुछ कर सकता है वो हमारे लिए, वरना अब कोई नहीं कर सकता। खैर बेसिकली मेरे को तो पैसे चाहिए अपनी बहनों से, इसलिए मैंने वीडियो बना दी, मैं अभी इसका अपलोड करके उसको भेज दूंगा। मुझे पता है वो देखेगी नहीं यहाँ तक, इसलिए पहले अच्छी अच्छी बातें करती मैंने जितनी कर सकता था। तो कल पैसे आ जाएंगे, यूट्यूब से ना आए, वीडियो बनाने की वजह से कहीं से तो आ ही जाएंगे। देखा, मैं बिजनेसमैन हूँ, तुम्हें मेरे से बिजनेस आइडियाज़ चाहिए ऐसे तो मेरे को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। मैं इतना अच्छा एडवाइज़र हूँ, तो मैं तुम्हें अपना इंस्टा आईडी नहीं बताऊँगा, तुम खुद ढूंढ लेना कैसे भी करके, थोड़ी रिसर्च करो मेरे बारे में, ताकि गूगल पे जाके रिसर्च करो मेरा नाम, ताकि जल्दी से ब्लू टिक भी आ जाए। देखा, ये होती है प्रैक्टिस, ये होता है सब कुछ।
और मैं कुछ बोलने वाला था और मैं भूल गया। तो कोई बात नहीं, जा रहा हूँ फिर। तुमने वो पूरी वीडियो देख ली तो तुम चूतिया क्यों देखते हो फालतू की वीडियोस? पढ़ाई कर ली होती तुमने अभी तक तो क्या चला जाता तुम्हारा? तुमने रिवाइज कर ली होती अभी तक 2 पेज, और वही 2 पेज क्वेश्चन में आते हैं जो तुम छोड़ दिए यहाँ पे तुमने, इसलिए तुम फेल हो जाते हो। पढ़ लो भाई, पढ़ लो प्लीज़। क्या रखा है मेरी बातों में? बहुत अच्छी कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? फालतू बैठा हूँ मैं। ठीक है, जाओ पढ़ो, बाय, शाबाश।